हाय फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों ईवीएस एनसीईआरटी के जो है अगले जो हमारे टॉपिक थे 2 से 3 टॉपिक को आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। क्योंकि जो ईवीएस एनसीईआरटी है दोस्तों उसके अंदर जो है अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं और अलग अलग टॉपिक से आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले का आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा सीटेट का दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत से 15 से जो है तो 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आ गए थे। तो दोस्तों जो कि एनसीईआरटी के टॉपिक को समझना पढ़ना हर जो भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कभी इस ईवीएस एनसीईआरटी को कभी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है आपका 15 से 20 मार्क का नुकसान हो जाए। तो इसलिए आपको हर एक टॉपिक को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जो है ईवीएस एनसीईआरटी के जो है अगले आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम ईवीएस एनसीईआरटी के 3 टॉपिक देखने वाले समझने वाले, जो कि ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। उसको आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे। पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक है दोस्तों फूलों के बारे में हम जानेंगे। फूलों के बारे में जानेंगे। दूसरा दोस्तों हम वाहिदा खान के बारे में जानेंगे कि वो वाहिदा खान के ताल्लुक़ से भी एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, तो उनके ताल्लुक़ से भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और दोस्तों पोस्टल डिपार्टमेंट जो होता है यानी कि पोस्ट डिपार्टमेंट जो होता है उसके ताल्लुक़ से भी ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, तो उसको भी हम जानेंगे। और ये जो तीनों जो टॉपिक है दोस्तों इससे आपको कहीं ना कहीं आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके समझ में आ जाए ये तीनों टॉपिक, और आपको कभी सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर इन टॉपिक से कभी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं फूलों से। दोस्तों आपने कई प्रकार के फूल देखे होंगे, जैसा कि आपने कई प्रकार के फूल देखे होंगे। सभी फूल सभी फूलों की अपनी अपनी एक खुशबू होती है। सभी फूल अलग अलग रंग के होते हैं दोस्तों। हर कोई जो फूल होता है दोस्तों वो अलग अलग रंग के होते हैं। कुछ फूल जो होते हैं दोस्तों पानी के ऊपर निकलते हैं, यानी कि पानी में निकलते हैं। जैसे कि पानी के ऊपर उनका पौधा निकलता है और उसको फूल खिलता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं दोस्तों जो झाड़ियों में निकलते हैं, झाड़ियों पर खिलते हैं। और कुछ फूल ऐसे होते हैं दोस्तों जो औषधि यानी कि हमारे लिए दवाइयाँ बनाने के इस्तेमाल में भी किए जाते हैं। और दोस्तों कुछ फूल ऐसे होते हैं जो मौसम के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। कुछ फूल ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो मौसम के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। और कुछ फूल जो है दोस्तों कांटेदार होते हैं। कुछ फूल कैसे होते हैं दोस्तों? कांटेदार होते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं दोस्तों जो बेलों पर उगते हैं, यानी कि बेलों पर कुछ फूल आते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम इन्हीं फूलों के बारे में। आज डिटेल में थोड़ा हम जानेंगे कौन सा फूल कहाँ खिलता है, कौन से पेड़ पे खिलता है। थोड़ा हम इसको अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर आपको इससे क्वेश्चन आता ही है कि पेड़ों पर उगने वाला फूल कौन से है, और चमेली का फूल किस तरह से होता है, और या फिर कमल के फूल की क्या खासियत है, क्या विशेषता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं अलग अलग तरह से। तो थोड़ा थोड़ा हम फूलों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला तो देखिए पेड़ों पर उगने वाले फूल कौन से हैं दोस्तों। पेड़ों पर उगने वाले जो फूल है दोस्तों वो गुलमोहर का और पलस का जो फूल होता है दोस्तों ये पेड़ पर उगता है। और पानी के पौधों पर उगने वाले जो फूल होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं जो पानी के पौधे पर उगते हैं, वो है दोस्तों कमल का फूल और कुदमनी का फूल। कुदमनी जो फूल होता है दोस्तों ये कहाँ पानी के ऊपर एक पौधा निकलता है उसके ऊपर ये खिलता है। कमल का फूल भी दोस्तों पानी के ऊपर ही निकलता है, आपने देखा होगा। कमल हमारा बीजेपी का है। और इसी के साथ दोस्तों जो फूल झाड़ियों पर लगते हैं वो कौन कौन से फूल है दोस्तों। जो झाड़ियों पर लगने वाले फूल कौन कौन से हैं जिनकी छोटी छोटी झाड़ियाँ निकलती है और उसको फूल लगते हैं, वो दोस्तों गुलाब का और बेले का फूल होता है जो झाड़ियों पर लगता है। और इसी के साथ दोस्तों जो फूल बेल पर लगते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। चंपा का और रात रानी का जो बेल होती है दोस्तों उसके ऊपर ये फूल लगते हैं। बेलों पर उगने वाले कौन से फूल है दोस्तों? चंपा और रात रानी है। इसी के साथ दोस्तों जो फूल साल भर खिलते रहते हैं ऐसे कौन से फूल है दोस्तों जो साल भर खिलते रहते हैं, यानी कि उनका कोई मौसम नहीं है बल्कि वो साल भर खिलते ही रहते हैं। तो वो है दोस्तों गुलाब और गुड़हल का फूल जो होता है दोस्तों ये साल भर खिलते रहते हैं। इसी के साथ देखिए दोस्तों जो फूल किसी खास महीने में खिलते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। गेंदे का और
डालिये का जो फूल होता है दोस्तों, गेंदा और डालिये का जो फूल होता है दोस्तों, ये ख़ास महीने के अंदर खिलते हैं, उगते हैं। तो ये कौन से महीने में उगते हैं दोस्तों, कौन से महीने में खिलते हैं? अक्टूबर और फरवरी का जो महीना होता है उसके अंदर ये फूल खिलते हैं। जो फूल सिर्फ रात में खिलते हैं दोस्तों, वो कौन से हैं? जो रात में खिलने वाले फूल कौन से हैं दोस्तों? रात रानी और हरा सिंगर। हरा सिंगर जो होता है दोस्तों, ये रात में खिलने वाला फूल है, जो कि रात में खिलता है। इसी के साथ दोस्तों, जो फूल दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, यानी कि रात में खिलने दिन में वो अच्छी तरह से खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन रात में मुरझाए हुए नज़र आते हैं, वो कौन कौन से फूल है दोस्तों? कमल का फूल और सूर्यमुखी का जो फूल होता है दोस्तों, ये दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। और वो फूल जिनको आंखें बंद करके भी खुशबू द्वारा पहचाना जा सकता है, ऐसे कौन से फूल है दोस्तों? जिनको आंखें बंद करके हम पहचान सकते हैं कि इनकी ये फूल कौन सा है खुशबू के ज़रिए से? तो वो दोस्तों गुलाब का और बेले का फूल, खुशबू है गुलाब का फूल और बेले का फूल ऐसा है दोस्तों, जिसको हम खुशबू के ज़रिए से पहचान सकते हैं कि ये गुलाब का फूल है, ये बेले का फूल है। और इसी के साथ दोस्तों, वो फूल जिनको इस्तेमाल से दवाइयाँ बनाई जाती है, वो कौन कौन से है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जो ऐसे भी फूल है जिसका हम दवाइयाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन कौन सा है दोस्तों? गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल जो होता है दोस्तों, ये दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज थोड़ा ये फूलों के बारे में थोड़ा जान लिया कि कौन सा फूल कब खिलता है और किस तरह से खिलता है। अब दोस्तों हम जानेंगे फूलों के बारे में थोड़ा सा और, थोड़े से 2-3 पॉइंट और दिए गए थे एनसीईआरटी के अंदर, थोड़ा हम वो भी देख लेते हैं, जो कि सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं, इससे भी पूछी जाती है। देखिए दोस्तों, गुलाब के फूल को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जो गुलाब का फूल होता है दोस्तों, उसका दवाइयाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, गुलाब का फूल जो है, त्वचा जो हमारी स्किन होती है उसके लिए भी बहुत लाभदायक होता है, यानी कि फ़ायदेमंद होता है। यानी यदि गुलाब जल जो होता है दोस्तों, रोज़ वाटर, तो उसमें कभी दोस्तों ग्लिसरीन मिलाकर और कुछ नींबू के बूंद निचोड़ लिया जाए और उसका मिक्सचर बना दिया जाए, यानी कि उसको मिक्सचर कर दिया जाए। क्या क्या दोस्तों? गुलाब जल और ग्लिसरीन और नींबू के कुछ बूंद। तो कभी आप उसको मिक्सचर कर लेते हैं और अपनी त्वचा पर लगाते हैं, यानी कि अपनी स्किन पर लगाते हैं। और अगर त्वचा में कहीं रूखापन हो तो वो मिक्सचर की वजह से रूखापन ख़त्म हो जाता है, आपकी जो स्किन होती है वो एकदम खूबसूरत नज़र आने लगती है। तो इसका एक ये फ़ायदा है। जो गुलाब जल होता है, गुलाब वाटर जो होता है ना, तो रोज़ वाटर जिसको बोलते हैं हम, उससे ये फ़ायदा होता है, जो कि गुलाब के फूल से बनाया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा वाहिदा खान के बारे में हम थोड़ा जानेंगे दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी के अंदर इनके ताल्लुक से दिया गया है, जो कि बच्चों को पता होना चाहिए। इसलिए ये ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक को डाला गया है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तो ये टॉपिक को डाला गया है। तो देखिए दोस्तों, वाहिदा प्रिजम खान जो है दोस्तों, देखिए इनका पूरा नाम क्या है? वाहिदा प्रिजम खान, जो कि इनको वाहिदा खान नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा खान भारतीय नौसेना में जो है दोस्तों एक डॉक्टर है, और जो नौसेना में समुद्री जहाज़ों पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से, जो कि दोस्तों जो वाहिदा खान जो है दोस्तों, ये नौसेना में काम करने वाली एक महिला है, जो कि समुद्री तट पर जो काम करने वाली जो लोग होते हैं दोस्तों, उसमें से ये जो महिला होती है समुद्री तट पर काम करने वाली, समुद्री जहाज़ों पर काम करने वाली, उनमें से ये गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। और जो वाहिदा खान जो है दोस्तों, ये एक ऐसी महिला है दोस्तों, वाहिदा खान, जिन्होंने पूरी परेड की जो है कमान संभाली थी, जो कि कोई भी सेना के लिए एक बड़ी बात होती है। जो भी तीन सेनाएं हैं दोस्तों हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की। एक है दोस्तों ज़मीनी सेना है, एक हवाई सेना है, और एक समंदरी सेना है, आपको पता ही है। तो कोई भी सेना हो दोस्तों, तो वो कभी अपनी परेड की कमान जो संभालता है दोस्तों, उसके लिए एक गौर की बात होती है, एक फ़ख्र की बात होती है, एक उसके लिए एक बड़ेपन की बात होती है, एक उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है, बड़ी बात होती है।
तो इन्होंने अपनी एक पूरे परेड की भी कमान भी संभाली थी। इनके गांव का नाम जो है दोस्तों थाना मंडी है, जो कि जम्मू कश्मीर के रोहारी ज़िले में स्थित है। जो कि दोस्तों वाहिदा खान का जो जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों, थाना मंडी में हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के, हमारे भारत के राज्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जो उनके ज़िले का नाम क्या है दोस्तों, रोहारी ज़िले के अंदर इनका गाँव मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे पोस्टल कोड के बारे में, यानी कि जो पोस्ट डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, उसके ताल्लुक से भी एनसीईआरटी यूएस एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। थोड़ा हम उसको भी डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं, इसके क्या होता है, किस तरह से ये वो काम करता है। देखिए दोस्तों, पोस्ट कोड जो पोस्टल जो कोड होता है दोस्तों, उसको हम जिप कोड यानी जिप कोड भी कहते हैं। एक तो उसको हम जिप कोड भी कहा जाता है या पिन कोड भी कहा जाता है। जो पोस्टल कोड, पोस्ट का जो कोड होता है दोस्तों, पोस्टल कोड, उसको जिप कोड भी कहा जाता है या पिन कोड भी कहते हैं। इंडियन पिन कोड की जो शुरुआत है दोस्तों, वो 15 अगस्त 1972 से हुई। कब से शुरुआत हुई दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई दोस्तों 15 अगस्त 1972 से हुई। जीप का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, जो जीप है, जो जीप कोड जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा हम वो देख लेते हैं। जोन इम्प्रूवमेंट प्लान होता है दोस्तों। जो जीप का जो फुल फॉर्म क्या होता है, जोन इम्प्रूवमेंट प्लान होता है। और पिन का क्या फुल फॉर्म होता है दोस्तों, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। जो पिन होता है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। इसी के साथ दोस्तों देखिए, पिन कोड यानी जो पोस्टल कोड होता है दोस्तों, वो 6 डिजिट का होता है। जो कि आपने देखा ही होगा कि आपका भी जो पिन कोड होगा दोस्तों, आपके गांव का, आपके शहर का, तो वो कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट यूनिट का होता है। जो कि जो 6 डिजिट का होने की वजह से क्या करता है, तो ये पूरा नंबर जो है, उस एरिया की पूरी जानकारी छुपी होती है दोस्तों। जो 6 नंबर का डिजिटल जो कोड होता है दोस्तों, उसके अंदर जो है पूरी एरिया की जो है दोस्तों जानकारी छुपी होती है। जो अपने पूरी जानकारी छुपी होती है, जिससे अपने जो पता होता है दोस्तों, जो पता होता है उसकी मालूमात हमें उससे मिलती है। इस पोस्टल कोड को जो भी हमें पोस्ट भेजना होता है दोस्तों, तो ये जो पिन को डिजिटल कोड होता है दोस्तों, इसके ज़रिए से हम उसको आसानी से, हमारा जो पोस्ट कार्ड जो होता है, उसको हम अच्छे आसानी से भेज सकते हैं। हमारा जो पार्सल है, कोई भी चीज़ जो हमें पोस्ट करनी है, तो हम वो ये पिन कोड का इस्तेमाल करके अच्छे से उसको भेज सकते हैं। जो पहला जो 6 अंक की जो डिजिटल कोड होता है दोस्तों, तो उसके ताल्लुक से दिया गया है कि पहला जो अंक होता है, पहला जो डिजिट होता है दोस्तों, जो पहला जो अंक होता है दोस्तों पोस्टल कोड का, तो वो जो है ना दोस्तों, वो जो क्षेत्र होता है, जो इलाका होता है, उसको स्थगित करता है, यानी कि उसके बारे में बता देता है कि ये कौन से एरिया का कोड है। दूसरा जो अंक होता है दोस्तों, वो उस क्षेत्र का जो राज्य है दोस्तों, उसके तारीख से इंगित करता है, यानी कि उसके ताल्लुक से हमें मालूमात देता है कि ये कौन से राज्य का कोड ये है, पिन कोड है। इसी के साथ दोस्तों तीसरा जो अंक होता है, वो दोस्तों उस कौन से ज़िले का है, उसके ताल्लुक से हमें ये बताता है कि ये फला फला ज़िले का कोड है। और जो तीसरे जो अंक होते हैं, तो 3 अंक होते हैं, जो लास्ट के जो होते हैं दोस्तों, वो उस डाकघर जो होता है दोस्तों, उससे संबंधित होते हैं। उसकी वो पूरी मालूमात वो डाकघर से संबंधित होती है कि कौन से डाकघर का यानी कौन से पोस्ट का ये पिन कोड है। इससे जो आखिरी के 3 कोड होते हैं दोस्तों, 3 अंक होते हैं, वहाँ से ये चीज़ मालूम होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने जो है दोस्तों ईवीएस एनसीईआरटी के 3 टॉपिक को समझा। पहला दोस्तों हमने फूलों के बारे में समझा। दूसरा दोस्तों हमने वाहिदा खान के बारे में समझा। वाहिदा खान जो है दोस्तों नौसेना में काम करने वाली, इनके ताल्लुक से समझा। और तीसरा दोस्तों पोस्टल कोड के बारे में हमने समझा। तो दोस्तों आपको कभी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके कभी फ्रेंड्स सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, और उनका सब्जेक्ट ईवीएस होगा, ईवीएस तो कंपलसरी है फर्स्ट पेपर वालों के लिए। तो आपका कोई फ्रेंड फर्स्ट पेपर दे रहा होगा दोस्तों, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उसको भी ये टॉपिक समझ में आ जाए, और कभी वो सीटेट का एग्ज़ाम देता है आपका फ्रेंड, तो उसके भी नंबर कंफर्म हो जाए। तो दोस्तों
आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।